जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को। सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूँगा आप सभी लोगों से। काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप पे कि वीडियो नहीं आ रही है काफ़ी समय से। और मैं जानता हूँ कि आप लोग वीडियोस का इंतज़ार कर रहे थे, परंतु मैं कुछ अन्य कार्यों में व्यस्त था। जैसे कि आप लोगों ने कम्युनिटी पे पोस्ट देखी होगी, तो उसमें आप लोगों को जानकारी अवश्य मिली होगी कि मेरा एक दूसरा चैनल मैंने बनाया है, जिस पे मुख्य रूप से मैं भजन, स्तोत्र आदि मंत्र जो हैं वो उन पे डाला करूँगा। तो उसी की वीडियो प्रोडक्शन और उसी की ऑडियो वगैरह से रिलेटेड चीज़ें थी जिनकी वजह से मैं व्यस्त था पिछले महीने। उसके बाद नवरात्रि वगैरह भी थी, आपको पता ही है। तो इस वजह से वीडियो जो थी वो नहीं आ पाई। परंतु एक चीज़ आप लोगों को भी समझनी पड़ेगी। मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूंगा कि आप लोगों के लिए आवश्यक जितनी भी जानकारी थी, जितनी भी जानकारी मुझे ऐसा लगता था कि आप लोगों को होनी चाहिए तंत्र मंत्र आध्यात्म साधना के बारे में, छोटी से छोटी मूलभूत जानकारी से लेकर के बड़ी से बड़ी जानकारी तक मैं अपने चैनल पर दे चुका हूँ। अगर आप उन्हें देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बची है, महाविद्याओं से लेकर के मातृकाएं और मातृकाओं से लेकर के भैरवों तक, जो मैंने अपने चैनल पर नहीं दी है। आवश्यकता है केवल आपको उनका संधान करने की, केवल उनको सुनने की। और बदलाव जो होता है, बदलाव प्रकृति का एक नियम है, मूल नियम है। हर समय एक ही परिस्थिति में रहना एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता। और मेरा लक्ष्य जो पहले था वहीं आज भी है। मैं वो मानसिकता दूर करना चाहता हूँ समाज से, जो भैरव को एक निकृष्ट देवता मानती है। मैं वो मानसिकता दूर करना चाहता हूँ समाज से, जिसके अंदर भैरव कोई देवता नहीं है, वो मात्र एक तांत्रिक है जिसको मदिरा के नशे में चूर करके उससे व्यक्ति अपना काम करवा लेता है। मेरा उद्देश्य वही है कि आज भी मैं उसी चीज़ के लिए कार्यरत हूँ, जिससे कि मैं आमजन की इस प्रवृत्ति को बदल सकूं और समाज में भगवान भैरवनाथ के बारे में जो भ्रांतियाँ, जो चीज़ें प्रचलित हैं, उनको तोड़ सकूं। और गुप्त केवल ज्ञान नहीं होता है, कुछ ऐसे स्तोत्र भी गुप्त हैं, कुछ ऐसे मंत्र भी गुप्त हैं जिनके बारे में आप लोगों को नहीं पता। मतलब ऐसा नहीं है कि वो अवेलेबल नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन उनके ऊपर व्यक्ति कभी भजन की तरह उनको नहीं सुनता। कभी उनको वो व्यक्ति ऐसे नहीं समझता कि नहीं, इसके ऊपर भी कोई चीज़ बनाई जा सकती है, इन भजनों को भी गाया जा सकता है। उन्हीं में से एक ऐसा स्तोत्र है जिसके बारे में काफ़ी कम लोगों को जानकारी है, और वह है काशी विश्वनाथ अष्टक स्तोत्र। ये मेरे चैनल KM डिवोशनल, यानी कि कपालेश्वर महादेव डिवोशनल, जो मैंने नया चैनल बनाया है, उसके ऊपर अपलोड किया जाने वाला सबसे पहला भजन होगा काशी विश्वनाथ अष्टक, जिसका पोस्टर आप लोग देख चुके हैं कम्युनिटी पे। और इसी तरीके के अन्य भी गुप्त, कुछ ऐसी लुप्त गुप्त स्तोत्र मंत्र भजन के रूप में मैं उस चैनल पर डालूँगा। तो मेरी विनती है कि आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आने वाले समय पर वहाँ पर आपको कुछ ऐसी जानकारियाँ मिलेंगी, कुछ ऐसे स्तोत्र मिलेंगे जो आपको अन्य किसी चैनल पर नहीं मिलेंगे। ठीक है। उन्हीं में से एक स्तोत्र ऐसा भी है जो काल भैरव अष्टमी को डाला जाएगा, और वो मैं लिखित रूप से इस बात को दे सकता हूँ, प्रामाणिक रूप से इस बात को कह सकता हूँ कि वो अपने प्रकार का इकलौता स्तोत्र होगा जो उस चैनल पर डाला जाएगा काल भैरव अष्टमी के दिन 16 नवंबर को। तो आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने आज के विषय के ऊपर। हमारा आज का जो विषय है वो है भैरव मूल बीज के बारे में, जिसे महाभैरव बीज भी कहा जाता है। इस बीज में
भगवान भैरव का समस्त स्वरूप, उनकी समस्त ऊर्जाएं, उनकी समस्त शक्तियाँ, उनका समस्त ऐश्वर्य, सब कुछ इस बीज में समाहित है। और ये बीज अपने जापकर्ता को वो सब कुछ प्रदान करता है जो अन्य किसी भी साधन से आपको प्राप्त नहीं हो सकता। ये बम बीज का उपबीज है, यानी कि भगवान शिव का जो बीज मंत्र है बम, ये उस बीज का उपबीज है और भगवान भैरव के मूल बीजों में से एक है। मूल बीज केवल एक नहीं होता, ठीक है। मूल बीज में कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि भगवान भैरव के 6 मूल बीज हैं, जिसमें से कि सबसे पहला है भम, दूसरा है भ्रम, तीसरा है कम, चौथा है वम, पांचवा है लम और छठा है यम। ये सभी 6 बीज जो हैं भगवान भैरव के मूल स्वरूप के बीज हैं। इनमें से भी हम आज उस बीज की चर्चा करेंगे जो भगवान भैरव के बीजों में भी महाबीज है। यानी कि अगर हम बात करें शक्तियों में पराशक्ति, जिस प्रकार से माता ललिता हैं, ठीक है, भैरवों में भी भैरव जो हैं वो भगवान काल भैरव हैं। उसी प्रकार बीजों में भी जो महाराज बीज है, राजाधिराज है, वो है वम। वम बीज जो है भगवान भैरव का, ये इसे बीज राज कहा जाता है। तंत्र ग्रंथों का अगर आप अध्ययन करेंगे, आप समझेंगे उनको, तो आपको पता चलेगा जिस प्रकार से श्री यंत्र जो है यंत्र राज है, ठीक है, पंचाक्षरी जो है वो मंत्र राज है, उसी प्रकार वम जो है वो बीज राज है। यानी कि इससे बड़ा बीज जो है वो दूसरा कोई है नहीं। और ये जो है ये बम बीज का उपबीज है। बम बीज से इस बीज का प्राकट्य हुआ था और बम बीज से ही इसकी शक्ति है। वम जो है, वम संस्कृत में वमन शब्द से लिया गया है। यानी कि संस्कृत में वमन का अर्थ होता है उल्टी करना। अब आप सोचेंगे कि मैं कैसी बात कर रहा हूँ, लेकिन आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा जो मैं बात कर रहा हूँ। एक व्यक्ति, किसी को भी जब कोई व्यक्ति उल्टी करता है, ठीक है, तो उसे ऐसा लगता है उल्टी करने के बाद में कि उसके शरीर में कुछ रहा नहीं। मतलब अंदर से वो इतना खाली खाली महसूस करता है, अतड़िया वतड़िया, ऐसा लगता है कि वो मुंह से बाहर निकाल लेगा, ठीक है। यानी कि उसे ऐसा प्रतीत होता है कि वो नहीं चाहते हुए भी रुक नहीं पा रहा है, उसके शरीर से कुछ ना कुछ निकलता ही जा रहा है। वो रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो चीज़ रुकती नहीं है। ये नॉर्मल डेफिनेशन है और ये नॉर्मल प्रोसेस है उल्टी करने का, ठीक है। आप सभी ने कभी ना कभी करी होगी, तो आप लोग भी समझते ही होंगे। संस्कृत में उल्टी का मतलब होता है वमन करना। यानी कि वमन जो है उसका अर्थ होता है उल्टी करना। अब वम बीज से क्या प्रभाव पड़ता है? जिस प्रकार उल्टी करते समय और उल्टी करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आपके शरीर में कुछ बचा नहीं, उसी प्रकार वम बीज का जाप करने वाले व्यक्ति को भगवान भैरव इस प्रकार से आशीर्वाद देते हैं कि फिर देने के लिए कोई आशीर्वाद बचता ही नहीं है, ठीक है। वम बीज भगवान भैरव के उन चमत्कारिक स्वरूपों में से एक है जिसमें कि व्यक्ति चाहे या ना चाहे उसके ऊपर भगवान भैरव की कृपा, उनका आशीर्वाद हो ही जाता है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि कभी भी ईश्वर से मांगना नहीं चाहिए। वो मैं इसलिए नहीं कहता कि आप समझते नहीं हो चीज़ों को, वो मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि हमारे मांगने में और उनके देने में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। हमारी बुद्धि जो है वो इतनी संकुचित है कि हम पैसा, शादी, इन सब के अलावा ज़्यादा से ज़्यादा क्या सोचेंगे कि भाई हमें कोई सिद्धि मिल जाए। ये नॉर्मल व्यक्ति की बुद्धि बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। एक नॉर्मल व्यक्ति की जो सोच है वो शादी, पैसा, सिद्धि, गाड़ी, बंगला, घोड़ा, मकान, इन्हीं सब चीज़ों पे जाकर के ख़त्म हो जाती है। वो भगवान से भी यही मांगता है। आप लोगों के साथ भी होता ही होगा। आप लोग भी जब मंदिर में जाते होंगे तो आप लोग भगवान को यही बोलते होंगे कि भगवान मेरा ये कोर्ट में केस फंसा हुआ है, इसको निकलवा दो। या भगवान मेरी लड़की की शादी नहीं हो रही है, इसको निकलवा दो। भगवान मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ, मुझे वो लड़की दे दो। ये एक सामान्य व्यक्ति की सोच होती है और इसका प्रमाण हमें मिलता है। आज के समय में नहीं, ये चीज़ हमेशा से रही है। परंतु
हमारे मांगने में और ईश्वर की इच्छा से देने में मैं आपको बताता हूँ क्या फ़र्क पड़ता है। जेहि संपदा शिव रावण ही दीन दिए दसमाथ, तही संपदि विभीषण ही सकुचि दीन रघुनाथ। आप लोगों ने हो सकता है ये सुना हो, ये सुंदरकांड में ये चौपाई है। इसका अर्थ ये है कि जो संपत्ति भगवान शिव ने रावण को उसके 10 सिरों का दान देने के पश्चात दी थी, ठीक है, समझिएगा कि जेहि संपदा शिव रावण ही दीन दिए दसमाथ, यानी कि जो संपत्ति भगवान शिव ने रावण को दी थी उसके 10 सिरों को काटने के बाद, यानी कि जब उसने अपने 10 सिरों को काट करके दे दिया था तब उसको वरदान स्वरूप में उसने मांगा था और उसको भगवान शिव ने ये संपत्ति दी थी जो जिसे हम लंका कहते हैं। जही संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दसमाथ, तही संपदा विभीषण ही सकुचि दीन रघुनाथ। उसी संपत्ति को भगवान राम ने विभीषण को संकोच करते हुए दिया था। संकोच करते हुए क्यों दिया था, इसका क्या अर्थ है कि वो ये सोच रहे थे कि मैं जो दे रहा हूँ वो इसे कम तो नहीं पड़ जाएगा, मैं इनफ दे रहा हूँ ना, मतलब काफ़ी दे रहा हूँ ना मैं। उनके मन में संकोच था कि मैं कहीं कम तो नहीं दे रहा हूँ, कहीं ये कम ना हो जाए। ये फ़र्क होता है मांगने में और मिलने में। तो अन्य मंत्रों की अपेक्षा मैं वम बीज की सलाह आप लोगों को इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको चाहे अनचाहे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको मिलेगा और आपको इतना मिलेगा जितना कि आपसे संभाला भी नहीं जाएगा। अब भगवान के लिए मेरे से ये मत पूछिएगा कि इसका जाप कैसे करना है, कितनी माला करना है, इसकी विधि क्या है। जितनी आपकी क्षमता हो, जितना आप कर सको उतना प्रतिदिन आप इसका जाप करिए। भगवान भैरवनाथ का पूजन करिए, उनका गुणगान करिए और भक्ति भाव से इस बीज का जाप करिए। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही। जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को।